नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अधिक से कुछ ज़्यादा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसी जानकारियां देने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आप अपने बहुत से बिगड़े हुए कामों को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, हम में से काफ़ी लोग नौकरी, काम धंधे में रुकावट, पैसे की तंगी, पैसा कमाना पर कमाने से कहीं ज़्यादा खर्च हो जाना और भी कई ऐसी ही समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। और काफ़ी लोग तो घर में कलह, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, भाई बहन के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, सास बहू के झगड़े जैसे ऐसे ही पारिवारिक कलह, मानसिक तनाव का सामना कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही कुछ जानकारियां देने जा रहा हूं जिन्हें अपनाकर आप अपनी यह सारी परेशानियां चुटकियों में दूर कर सकते हैं। और विश्वास मानिए, आपको ये सब करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस अपने घर में ही और अपने घर की चीज़ों से ही आप इन सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो सबके घर में होती है, पर उसके बारे में सब उसकी एक अच्छाई और एक बुराई ही जानते हैं। अगर वह ना हो तो सब कुछ बेस्वाद हो जाता है, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो सब बेकार ही कर देता है। बस इससे ज़्यादा उसके बारे में और कुछ नहीं जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको आपके घर में, आपके किचन में जो नमक है उसके कुछ ऐसे विशेष फायदे बताएंगे जो शायद आपको पता ही ना हो। आज आप जान सकेंगे कि नमक सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल से आप क्या कुछ पा सकते हैं, और अगर उसका सही इस्तेमाल ना हो तो क्या कुछ खो भी सकते हैं। सब कुछ हमारे आसपास ही होता है, बस हमें उसकी जानकारी नहीं होती। तो दोस्तों, हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि हम आपको ऐसी ही जानकारियां देते रहें जिन्हें जानकर और मानकर आप अपने और अपने परिवार को ज्ञानवान और सुदृढ़ बना सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को फॉरवर्ड या स्किप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इसमें जो भी बातें हम बताने जा रहे हैं वे बहुत ही छोटी छोटी हैं और बहुत सारी हैं। कहीं स्किप करके आप आधे मिनट या 1 मिनट की ज़रूरी बात को मिस ना कर दें। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपना पूरा समय इस वीडियो को दीजिए और इसे सुनकर और अपना कर पूरा लाभ उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नमक को अगर हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से देखें तो नमक को चंद्रमा और शुक्र का प्रतीक मानते हैं, और बहुत सारी जगहों पर इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए नमक को हमेशा कांच के पात्र में ही रखना चाहिए, क्योंकि कई जगहों पर कांच को भी राहु का प्रतीक ही माना जाता है। हमेशा ध्यान रखिए कि नमक का गिरना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है, और हमारे देश में ही नहीं बल्कि यूके, रोमानिया, ऐसे ही और भी बहुत से देशों में यही मान्यता है। नमक का गिरना विवाद का, लड़ाई झगड़े, कलह का सूचक माना जाता है। इसलिए नमक के गिरने को अगर हम ज्योतिष के नज़रिए से देखें तो इससे चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर होते हैं। शुक्र हमारे वैभव का प्रतीक है। शुक्र जाने लगता है तो हमारी संपन्नता जाने लगती है, और चंद्रमा जाना यानी हमारा मन कमजोर होना। इसलिए हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हमसे नमक गिरे ही नहीं। अगर कभी नमक गिर भी जाए तो उसे झाड़ू से या ब्रश से साफ नहीं करना चाहिए, और ना ही उसे पैरों में आने देना चाहिए, बल्कि उसे गीले पोंचे से साफ करना चाहिए, और उस पोंचे को जहां हम कपड़े या बर्तन धोते हैं वहां धोकर उस नमक को पानी में बहा दें। ऐसा करने से हम नमक गिरने के दोष से बच सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें, अगर आपने प्लेट में नमक लिया है तो उसे प्लेट को ऐसे ही ना छोड़ें,
खाने के बाद उस बचे हुए नमक में थोड़ा सा पानी डालकर प्लेट को जूठन में डाल सकते हैं। ऐसा करने से भी आप नमक फेंकने के दोष से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, कभी अगर आपके खाने में नमक कम हो गया हो तो ऊपर से नमक बिल्कुल भी नहीं मिलाना चाहिए। साइंटिफिक देखा जाए तो डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि हमें ऊपर से कभी भी नमक नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर ज्योतिष के हिसाब से देखें तो अगर आप ऊपर से यही नमक मिलाते हैं तो जान लीजिए कि आप शनिदेव को कुपित कर रहे हैं। और शनिदेव अगर कुपित हुए तो आप जानते ही हैं कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। इसलिए अगर नमक मिलाना ही है तो आप ऊपर से काला नमक या सेंधा नमक मिला सकते हैं, पर भूलकर भी डेली यूज वाला यानी आयोडीन युक्त नमक कभी भी ऊपर से ना मिलाएं। अगर घर में काला नमक या सेंधा नमक नहीं है तो एक दिन आप वैसा ही कम नमक वाला खाना खा लें, पर ऊपर से वह नमक बिल्कुल ना मिलाएं। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य और आपका लक दोनों ही ठीक रहेंगे। दोस्तों, शनिवार को कभी भी नमक नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार को नमक खरीदने से घर में रोग और दरिद्रता का आगमन होता है। अगर किसी कारणवश घर में शनिवार वाले दिन ही नमक ना हो तो आप काला नमक या सेंधा नमक खाने में डालकर खाना पकाएं और कोशिश कीजिए कि घर में शनिवार को नमक लाना ही ना पड़े। एक बात और ध्यान रखिए, नमक कभी भी सीधे सीधे किसी को नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से सीधे नमक हाथ में लेना चाहिए। अगर आप दुकान से भी लेते हैं तो उससे सीधे नमक हाथ में ना लें, यह भी दोष माना जाता है। इसलिए नमक किसी को हाथ में ना देकर उसके सामने रख दें और उसे खुद उठाने को कहें, चाहे वह आपके घर में हो या फिर चाहे आप दुकान से ले रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको पता चलता है कि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है या आपको बताया गया है कि आपका चंद्रमा कमजोर है और आपको उसके उपाय में कोई रत्न पहनने के लिए बोला गया है या फिर कोई हवन या पूजा करने के लिए बोला हो तो वह आप पर निर्भर है। आप करना चाहते हैं तो अवश्य ही कर सकते हैं, पर अगर वैसा कुछ करने में आप सक्षम नहीं हैं या आप वह नहीं करना चाहते हैं तो और यह भी हो सकता है कि आप जानते ही नहीं कि आपका चंद्रमा कमजोर है। तो देखिए, हम बताते हैं आपको, अगर आप डिप्रेशन के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर की आपको प्रॉब्लम है, आपका मन विचलित रहता है, किसी काम में आपका मन ही नहीं लगता है, तो इन सभी लक्षणों को देखकर आप मान सकते हैं कि आपका चंद्रमा कमजोर है। इस स्थिति में आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। आपको सिर्फ इतना करना है, आप अपने खाने में सामान्य नमक यानी आयोडीन युक्त नमक या समुद्री नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। आपके लिए बेस्ट है कि आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। यह आपके लिए बहुत ही लकी हो सकता है। इसे इस्तेमाल करने से आपके बिना कुछ करे ही आपकी यह सारी परेशानियां सिर्फ इतना ही कर देने से दूर हो सकती हैं। ऐसे ही अगर आपका मंगल कमजोर है, मांगलिक हैं, शादी विवाह में दिक्कत आती है, आपका गुस्सा तेज है, तो आपको खाने में समुद्री नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। खाने में समुद्री नमक का इस्तेमाल से आप अपनी इन सभी परेशानियों को दूर करने में लकी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में या पड़ोस में आपको पता चलता है कि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, तो आप उसके सिरहाने एक चम्मच नॉर्मल आयोडीन युक्त पिसा हुआ नमक कांच के एक बर्तन या कटोरी में रख कर हर हफ्ते यानी हर 7 दिन बाद बदलते रहें, तो आप देखेंगे कैसे उसके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। और जो दवाई उसे ठीक नहीं कर पा रही थी, अब वही दवाई यह करने के बाद अपना असर दिखाने लगेगी। 6 महीने में ही आपको उस मरीज में चमत्कारिक असर नजर आने लगेंगे। और अगर आपके घर में मानसिक अशांति है, पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, तो आपको एक छोटा सा उपाय
करना है। आपके घर में सेंधा नमक या खड़ा नमक हो, उसका एक टुकड़ा ले लें, और अगर ना हो तो आप बाजार से ले सकते हैं, यह बहुत ही सस्ता होता है। लेकर उसे बेडरूम के एक कोने में डाल दें। ऐसा करने से कुछ दिन बाद आप देखेंगे कैसे आपके सारे तनाव दूर होते हैं और कैसे घर में शांति का आगमन होता है। और ध्यान रखिए कि उस टुकड़े को आपको हर महीने बदलना जरूर है। उस टुकड़े को उठाकर सड़क पर फेंक दें या फिर टॉयलेट में डाल दें और नया टुकड़ा रख दें। अब बात करते हैं आपके जीवन में पर्सनल व व्यक्तिगत बाधाओं को दूर करने की। तो दोस्तों, अगर ऐसे ही कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है तो ध्यान से एक बात सुने और यह काम करें। शाम को एक मुट्ठी नमक लें। नमक वही जो आप घर में खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसकी एक मुट्ठी शाम को अपने सिर पर 3 बार घुमानी है। घुमाना मतलब उल्टा घुमाना है। घड़ी जैसे चलती है उसके विपरीत 3 बार अपने सिर पर उल्टा घुमाकर उस नमक को या तो सड़क पर फेंक दें, और अगर सड़क पर नहीं फेंक सकते हैं तो अपने घर के टॉयलेट में डालकर उसे पानी से बहा दें। दोस्तों, अगर आपने यह कर लिया तो विश्वास मानिए, आपके जीवन में जितने भी संघर्ष हैं, पर्सनल बाधाएं हैं, व्यक्तिगत बाधाएं हैं, वे जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। आप अपने आप को हर तरह की बाधा से निपटने में सक्षम व आत्मनिर्भर महसूस करने लगेंगे। अब सबसे अहम और जरूरी बात, अगर आपका काम नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, इस स्थिति में आप साबुत काले नमक का एक छोटा टुकड़ा लाल कपड़े में बांधकर दुकान या ऑफिस की दीवार पर या तिजोरी पर लटका दें। तो आप देखेंगे आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। पर एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, वह यह कि यह जो नमक आपने लाल कपड़े में बांधकर लटकाया है, उसे हर 15 दिन में यानी महीने में 2 बार बदलना जरूरी है। और अगर आप इसे बदलना नहीं चाहते तो उसका दूसरा विकल्प भी है। आप 7 गोमती चक्र ले लें और उसको पीले रंग के कपड़े या लाल रंग के रेशमी वस्त्र में बांधकर ऑफिस के मुख्य द्वार या दुकान के दरवाजे पर लटका दें। ऐसा करने के कुछ दिन उपरांत ही आप देखेंगे कि आपका बंद हुआ व्यापार कैसे तीव्रता से बढ़ना शुरू हो जाएगा। महालक्ष्मी टूट गई हैं। आप जितना कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप खर्च कर देते हैं। आप पैसा बचा ही नहीं पाते, या जितना भी यतन जतन कर लो पर आप पैसा कमा ही नहीं पा रहे। तो दोस्तों, इन सभी का एक सरल उपाय है। आपको करना यह है कि आपने अपने घर में नमक रखने की स्थिति को देखना है। अगर आपने नमक स्टील या लोहे के डिब्बे में रखा है या प्लास्टिक के डिब्बे में रखा है तो समझ लीजिए आपका राहु आपके घर में लक्ष्मी के आगमन को रोक रहा है। आपको तुरंत ही अपने घर के नमक के डिब्बे को हटाना पड़ेगा। आप ना तो लोहा और ना ही स्टील और ना ही प्लास्टिक का डिब्बा यूज करें। नमक रखने के लिए आपको शीशे के बर्तन में या शीशे के जार में नमक को रखना है और उसमें माँ लक्ष्मी को याद करते हुए 5 साबुत लौंग, यानी जिसका फूल ना टूटा हुआ हो, ऐसे लौंग को उस नमक में डालना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप देखिए आपके घर में लक्ष्मी का आगमन भी होगा और लक्ष्मी आकर आपके घर में रहेंगी भी। दोस्तों, नमक नेगेटिव एनर्जी को खींचता है, इसलिए नमक को खुला कभी ना रखें। नमक के डिब्बे पर हमेशा ढक्कन लगाकर ही रखें। एक बात और जान लें, अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आप अपने घर के बाथरूम में एक शीशे के गिलास में आधा गिलास नमक और आधा पानी से भरकर उस गिलास को अपने बाथरूम में किसी भी कोने में रख दें। बाथरूम की खिड़की या रैक में कहीं भी संभाल कर ऊपर की तरफ रख दें। दोस्तों, ऐसा करने से
आपके घर का वास्तु दोष जो भी होगा वह समाप्त हो जाएगा। हर 15 दिन में उस पानी को टॉयलेट में बहा दें और दोबारा ऐसे ही भरकर रख दें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की जानकारी। दोस्तों, यह जो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है वह बहुत जांच परख कर आप तक पहुंचाई गई है। आप अगर इसे करते हैं तो आपको इसका अवश्य ही लाभ मिलेगा। वैसे ही इसे करने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, और अगर आपने इसे कर लिया तो फायदा होने के चांसेस बहुत हैं। इसलिए इसे करिए और इसका लाभ उठाइए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि समय से हम आप तक ऐसी ही जानकारियाँ अधिक से कुछ ज़्यादा आप तक पहुँचाते रहें। तो दोस्तों, खुश रहिए। धन्यवाद।